Hello students, very good evening. How are you? I hope all are fine. As you know, already started the class 10 science and completed chapter number 1 and chapter 2 is going on. And in this chapter covered the many topic, acid base, pH scale and others. Okay students, and now our topic is the salts. Salts के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. Still you are not subscribe my YouTube channel, please subscribe it. अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए और लाइक कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जाकर के सारे वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. एसिड रेन क्या होता है अभी पढ़ाया गया है, तो एसिड रेन को भी देखिए. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इंपॉर्टेंट. सॉल्ट्स क्या होता है स्टूडेंट, तो सॉल्ट्स के बारे में देखिए. सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. सॉल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, salts are produced by neutralization reaction between acid and base. मतलब वही सॉल्ट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है जो एसिड और बेस जहाँ पे रिएक्शन करते हैं. सॉल्ट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आपका NaCl हो गया, क्लोराइड MgCl2 हो गया. इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, मैं लिख दे रहा हूँ. जिंक क्लोराइड हो गया, ओके स्टूडेंट, जिंक क्लोराइड हो गया. सोडियम सल्फेट हो गया, Na2SO4 हो गया. इसके अलावा आपका कॉपर सल्फेट CuSO4, ये भी आपका एक तरह का सॉल्ट है. NaNO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaNO3 इसको हम लोग सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं. एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थीरीस, एल्युमिनियम सल्फेट इसको बोलते हैं. जिंक सल्फेट लिखे कि नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, ZnSO4. ये सारा चीज आप लोग कुछ याद रख लीजिएगा. जिंक सल्फेट हो गया, Na2CO3, CaCO3, ये सारे क्या है आपका सॉल्ट्स के अंदर आते हैं ये सारी चीजें. ओके स्टूडेंट, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और भी बहुत सारी चीजें. फिलहाल मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए. सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. ओके स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्ट्स. ये सारी चीजें और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. कुछ समझने वाली बात इसमें नहीं है, बस नोट करना था, तो इसे नोट कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, एक आपका टाइप होता है आपका सॉल्ट्स में. एक बात और जान लीजिए, सॉल्ट्स हमेशा आयनिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है. जैसे कि आपका NaCl है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो A बनेगा Na एंड प्लस Cl माइनस में, यानी कि केटाइन. और एनाइन में हमेशा सॉल्ट्स होता है, एक प्लस एक माइनस होगा, किसी को केटाइन और एनाइन में ब्रेक डाउन. तो सारे सॉल्ट्स, एक मैंने NaCl का एग्जांपल यहाँ पर करके बता दिया. एक फैमिली होता है, फैमिली सॉल्ट एक होता है आपका. फैमिली सॉल्ट का एक टाइप होता है. वैसा सॉल्ट देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ. द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट इज कॉल्ड द फैमिली सॉल्ट. यानी एक ही तरह के आयन दो सॉल्ट से प्रेजेंट हो तो एक ही फैमिली के होगा. एक ही तरह के जो है सब्सटेंस में नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग एक ही फैमिली के मानते हैं. कैसे? तो आइए मैं एक एग्जांपल देकर के आप सभी को यहाँ पे समझा दे रहा हूँ. देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका NaCl है, ओके स्टूडेंट्स, एंड KCl है, एक ही फैमिली का होगा. क्यों होगा एक ही फैमिली का है सॉल्ट? देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किए तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे Na एंड Na प्लस एंड Cl माइनस होगा. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए K प्लस एंड Cl माइनस होगा. तो NaCl के अंदर भी आपका Cl है और KCl में भी Cl माइनस है. यानी कि मुझे सेम दो यहाँ पे कंपाउंड है सॉल्ट्स के जिसमें आपका निगेटिव आयन सेम हो रहा है, तो एक ही फैमिली का ये कहलाएगा. ये हो गया एक और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जांपल.
सेम एग्जांपल लेकर के मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि NaCl, ये मैं एक दिखा दिया, एक और मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। NaCl और NaCl का ही ले रहे हैं यहाँ पे, NaCl एंड Na2 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या किस में टूटेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे देखिए बराबर कर लेता हूँ मैं। इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो 2Na प्लस एंड SO4 माइनस में ब्रेक डाउन होगा। देखिए यहाँ पे देखिए Na प्लस है और यहाँ पे भी Na प्लस है, यानी दोनों सेम कंपाउंड, दोनों कंपाउंड में क्या है, दोनों का सॉल्टी कंपाउंड जो है, दोनों में Na प्लस कॉमन है, यानी एक ही फैमिली का ये सॉल्ट है। ऐसे जो है बोलते हैं फैमिली सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यानी एक ही दो अलग अलग कंपाउंड में एक ही निगेटिव आयन हो या एक ही तरह का पॉजिटिव आयन हो सेम, तो उसको हम लोग फैमिली सॉल्ट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फैमिली सॉल्ट मिल जाएंगे। फिलहाल आइए हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं जो पढ़ने वाले हैं, आपका टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं, आइए उसके पहले ये वाला नोट कर लीजिए, @science संदीप, इसको टाइप कीजिएगा तो इंस्टाग्राम में आ जाएगा और वहाँ से इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रील्स आपको सारे टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे, फिर देख लीजिएगा। इसी से टेलीग्राम चैनल, इसी से यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम लोग जुड़ते हैं। देखिए बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द टाइप्स, based on types acid and base, based on the type acid and base to form a salt, it can classified 3 types। क्या बोल रहा हूँ, बेस्ड ऑन टाइप्स, मतलब ये टाइप्स किससे बेस है, एसिड और बेस पे बेस है। टू फॉर्म सॉल्ट इट कैन क्लासिफाइड 3 टाइप्स, इन 3 तरह के जो है सॉल्ट एसिड और बेस के आधार पे डिफाइन किए गए हैं। पहला क्या है, आइए दिखाते हैं। पहला क्या है, देखिए न्यूट्रल सॉल्ट, NeUTRL। फर्स्ट है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट किसको बोलेंगे, जब आपका न्यूट्रल सॉल्ट किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, और न्यूट्रल सॉल्ट का कितना pH होता है, अभी मैंने बताया था 7 होता है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड या वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसी को हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ACL क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक हाइड्रोक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ओके, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए जैसा न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट कब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होने पे होता है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, और प्लस यहाँ पे क्या रिलीज कर देंगे, H2O रिलीज कर देंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपका एक्वस मीडियम में होगा और ये लिक्विड मीडियम में होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, कॉमन सॉल्ट है NaCl। तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, इसको बोलते हैं। ये ना तो एसिड होता है, ना एसिडिक होता है मीडियम, ना तो ये बेसिक मीडियम होता है। ओके स्टूडेंट, HCl और NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, चाहे तो लिख लीजिए, मैं कई बार लिखवाया हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड
साइड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी यहाँ पे एक एक्वस मीडियम में है। ओके, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल आप लोग देख लिए है कि नहीं। अब चाहे तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग, आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा ले लीजिए आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बना लेंगे, यहाँ पे K2SO4 आपका पोटेशियम सल्फेट बना लेंगे और H2O यहाँ पर क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। यहाँ पे H2O क्या है आपका, कितना है, इक्वेशन को बैलेंस भी हमको करते चलना है, तो H2O यहाँ पे ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 2H2H है और यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपका एक्वस मीडियम में होगा, ये आपका लिक्विड मीडियम होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ये भी क्या है, आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो इसे आप लोग देख लीजिए, 2 एग्जांपल मैंने न्यूट्रल सॉल्ट का दे दिया, इसे मिटाते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट किसको बोलेंगे, जब 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकेंड है आपका एसिडिक सॉल्ट। सेकेंड नोट कीजिए, एसिडिक सॉल्ट आप किसको बोलेंगे, यानी कि आप किस सॉल्ट को कहेंगे कि वो एसिडिक है। मतलब देखिए, सॉल्ट भी आपका न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो कौन से वाले सॉल्ट को हम लोग एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, आइए वही देखते हैं। जब आपका देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तब क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होगा ना, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही जो है सॉल्ट उस तरह का मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट मिल रहा है हमको। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, HCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, अभी मैं लिखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमको क्या लेना है, एक वीक बेस लेना है, कमजोर जो है क्षार लेना है। ठीक है, तो वीक बेस के रूप में हम लोग ले लेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक्वस मीडियम में रहता है। और ये क्या है, वीक ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। अब देखिए किस तरह का सॉल्ट यहाँ पे बनने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए NH4 है प्लस Cl, ये NH4 और ये Cl, ये क्या बना लिया, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बना लिया यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट। इन सबको घेर दीजिए। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट से, और यहाँ पे वाटर रिलीज कर जाएगा। एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे मीडियम जो है आपका एक्वस होगा, ऐसे भी लगाते चलिए। और H2O क्या होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है। ये दोनों रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि आपका एसिडिक सॉल्ट है, और वाटर यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल आइए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे
एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। H2SO4 ले लीजिए, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक बार लिख चुका हूँ, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक बेस ले लीजिए, NH4OH क्या है आपका, एक तरह का वीक बेस है, ठीक है। ले लीजिए, रिएक्शन करके तो दोनों क्या बना लेंगे, तो बना लेंगे अमोनियम सल्फेट, NH4 का अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर जो है यहाँ पे एक्वस मीडियम में भी रहेगा, एक्वस मीडियम में रहेगा, प्लस वाटर यहाँ पे क्या कर जाएगा, लिक्विड के रूप में रिलीज हो जाएगा। ये क्या है, अमोनियम सल्फेट है। क्या है दोस्तों, ये अमोनियम सल्फेट, मैं लिख दे रहा हूँ इसके बारे में। ये क्या है, अमोनियम और ये और क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। क्या है, एसिडिक सॉल्ट है आपका, ऐसा इसके बारे में लिख दिए थे, तो ये आपका हो गया एसिडिक सॉल्ट। थर्ड पॉइंट आइए हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे बेसिक सॉल्ट किसको बोलेंगे। तो मैंने अभी आपको सिखाया था, जो स्ट्रांग होगा वही जो है प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। बेसिक सॉल्ट किसको बोलेंगे, देखिए बेसिक सॉल्ट यानी हमको स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट निकालना है तो हमको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट का होता जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता और वीक बेस होता। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ले लेते हैं हम लोग रिएक्शन, एक वीक, हमको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड लेना है। वीक एसिड ले लीजिए, कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं यहाँ पे। ये कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है। क्या है आपका, वीक एसिड है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखिए आप लोग, कौन सा सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे NaCl बनेगा नहीं, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, है ना। सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O, जानते हैं आप लोग, रिलीज होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ये आपका एक्वस मीडियम में होगा। ओके, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन बैलेंस ना हो तो आप लोग कर लीजिएगा, सिखा चुके हैं हम लोग चैप्टर 1 में। सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये आपका बेसिक सॉल्ट। क्या है, ये बेसिक सॉल्ट है, यानी ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट कैसा है, बेसिक है, मीडियम में, यानी क्षार है। जब इसको रेड लिटमस पर डालेंगे तो इसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं बैलेंस करता हूँ, 2 सोडियम है, यहाँ पे एक ही सोडियम है, तो यहाँ पे 2 आपका लगा लेंगे NaOH में, बाकी सब बैलेंस। ओके, एक और एग्जांपल आप बोलेंगे तो मैं दिखा देता हूँ। चलिए ऊपर मैं दिखा देता हूँ, एक और, एक वीक एसिड ले लीजिए, एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड है। और अब इसके बाद वीक एसिड हो गया, तो इसके बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग क्या लेंगे, बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में ही ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस मीडियम होता है, और ये सब कुछ बता चुके हैं हम, है ना। अब यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनाएगा, और प्लस वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ये क्या है आपका, बेसिक सॉल्ट है। ये सॉल्ट जो है क्या है, बेस है,
बेसिक सॉल्ट है, यानी ये क्षारीय नमक बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। तो दो एग्जाम्पल सबका मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर दिए हैं। आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया? सॉल्ट बताया। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, पहले ही मैं बता चुका था। ओके स्टूडेंट, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फैमिली सॉल्ट सेम पॉजिटिव आयन सेम नेगेटिव आयंस होगा किसी भी कंपाउंड में, सॉल्ट में, तो उसको हम लोग फैमिली सॉल्ट बोलेंगे। मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे 3 तरह के मैंने सॉल्ट बताया, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, एग्जाम्पल दिया था। बेसिक सॉल्ट कब होगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड रिएक्ट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, तो आपका बेसिक सॉल्ट होगा। न्यूट्रल सॉल्ट कब होगा? मैं बता दिया। और एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट होगा। यानी कि जो सॉल्ट आपको चाहिए, जैसे एसिडिक सॉल्ट कब होगा? तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रखना है इसमें, ठीक है। बेसिक सॉल्ट कब होगा? बेसिक सॉल्ट कब होगा? तो इसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, तो बेसिक सॉल्ट होगा। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे आज तक बताई। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप सबका धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय।